छोड़ूंगी तुम, समझी तुम? किस तरह से बात कर रही हो देवयानी? देवयानी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ समान और उम्र में तुमसे बड़ी। तो क्या उम्र में बड़ी हो तो अपने छोटों पर हुक्म चलाती रहोगी तुम? क्या सोचा था तुमने? हाँ, क्या सोचा था? सारे स्टाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाकर सबकी नजरों में ऊपर उठ जाओगी तुम? वो थप्पड़ तुम्हारे बुरे बर्ताव का नतीजा था देवयानी, लेकिन थप्पड़ का कोई असर नहीं हुआ। उस थप्पड़ से कोई सबक नहीं मिला तुम्हें। आज भी तुम वही गलती दोहरा रही हो। भाषण नहीं, अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। अरे मेरी जिंदगी में किसी ने भी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत तक नहीं। अरे मेरे माँ बाप ने तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाए। और तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस सारे स्टाफ के लोगों के सामने। किसी की नजर का सामना करने के लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्या समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, मेरा क्या दिल नहीं है, वजूद नहीं है? मैं क्या रास्ते का पत्थर हूँ? जब भी जिसने भी चाहा ठोकर लगा दी। और छोड़ो देवयानी, अरे तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा रवि दूर है आज। रवि की नफरत की वजह तुम खुद हो। तुम कभी किसी का प्यार नहीं पा सकते, न रवि का, न इस परिवार का जिसका तुम हिस्सा बनना चाहते। अपनी आंखें खोलो देवयानी, तुम गलत राह पे चल रही हो। जिस घर से तुम्हें प्यार मिल सकता था, उस घर से तुम्हें नफरत क्यों मिल रही है? कभी सोचा तुमने? सोचो, सोचो, सोच लिया मैंने, बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया अच्छा बनकर, बहुत देख लिया। दरअसल मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोगों को अपने आप को बदलने की जरूरत है। और हाँ, अब ये जिल्लत भरी जिंदगी सिर्फ मैं नहीं, तुम सब लोग भी जियोगे, तुम सब भी। ये क्या कह रही हो तुम? डर गई तुम? डर गई? हाँ, यही घबराहट मैं तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए देखना चाहती हूँ। हाँ, हमेशा के लिए। देवयानी, तुम बस। तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा है ना, उसका हिसाब किताब करना अभी बाकी है। और जो मेरी हार हुई है ना, और मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसका हिसाब किताब मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ, बदला लेकर रहूंगी। और ये क्या? ओह, कितना खुशहाल परिवार है ये तो। और एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। वाह वाह वाह, आदर्श परिवार और हंसी खुशी से भरी जिंदगी है। वाह, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। काम डाउन। ये देखो, सब लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, एक साथ हंसते खेलते। हाँ, तेरी कहानी अब तुम देखना, तुम्हारी एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से इन सबके हंसते चेहरों पर कैसे मायूसी छा जाती है। और इन सबकी आंखों में तुम्हें हजारों सपने नजर आते हैं ना, लेकिन अब बहुत जल्द तुम्हें उन्हीं आंखों में मातम के आंसू नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम देवयानी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे सासू माँ, आप तो अभी से आंसू बहाने लगी। इन आंसू को बचा कर रखिए,
सही समय पर काम आएंगे। देवयानी, मैं तुम्हारी दुश्मन, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरे बच्चों पर आंच नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? मेरे बच्चों पर आंच नहीं आनी चाहिए। अभी तक तुम्हारी अकड़ गई नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे इस तस्वीर की तरह चकनाचूर हो जाए? नहीं बेटी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे उस थप्पड़ का अपमान अभी तक मेरे जहन में है। उसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुम अपने परिवार की खुशहाली चाहते हो ना, उन्हें सही सलामत चाहते हो, तो ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को देवयानी के हवाले करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी एक एक सांस पर देवयानी का राज होगा। कुछ बोलोगी भी तो देवयानी के हुक्म से, और तुम्हारा हर कदम, हर फैसला देवयानी के मर्जी पर मोहताज रहेगा। अगर तुम अपने बच्चों की सलामती चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को बुलाना होगा, मिसेस कविता अग्रवाल, समझ दो। और हाँ, अगर गलती से भी तुमने अपनी जबान किसी के सामने खोलने की कोशिश की तो ये देख रही हो तुम, इस तस्वीर की जगह तुम्हारा परिवार चकनाचूर होगा, समझी तुम? नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना देवयानी, ऐसा मत करना। ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। तुम्हें अपनी गलतियों का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी जान लगती है, तो अब तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम देखना कि तुम्हारे बच्चे अपनी जिंदगी के लिए कैसे तड़पते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं ज्योति, तुम यहाँ पहली बार आई हो, और वैसे भी पूरा दिन तो ऑफिस में तुम काम ही करती रहती हो, तो यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स करो। वाह, ये गार्डन कितना खूबसूरत है, यहाँ कितना फ्रेश फील हो रहा है। ज्योति, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। मॉम और पापा ने इस जगह को बहुत संजो कर रखा है। यहाँ की एक एक चीज को जिंदा रखने में उनका हाथ है। ठंडा शरबत पियो, बहुत मीठी है ना? थैंक यू तारा। आ गया बेटा, ऐसा मजा, आ गया बेटा, ऐसा मजा, मतलब मजा जिंदगी में कभी कभी आता है। वाह, हम इस भाई को लेना आज पीने को। अरे इससे मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई है। पता है, भैया आम के पेड़ पर चढ़ते थे और मेरे लिए आम तोड़ के देते थे, और मैं आम खाती थी। एक दिन बहुत जिद करके मैंने भैया से इजाजत मांगी और भैया ने मुझे पेड़ पर चढ़ने की इजाजत दे दी। हुआ, आप सच में इस पेड़ पे चढ़ी थी? हाँ, चढ़ तो गई और मैंने आम पकड़ लिया था,
मैं नीचे थी और मेरे ऊपर डाली थी, लेकिन मैंने आम को पकड़े रखा था। हाँ। फिर क्या हुआ बुआ जी? फिर क्या, मम्मी और पापा ने भैया को बहुत डांटा। बेचारे भैया, मेरी वजह से बहुत डांट खानी पड़ी है। लेकिन परिवार के लोग इस तरह से साथ में एक होकर जब मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं? हंसी तेरी कहानी हो, तेरी कहानी हो। नहीं देवयानी, तुम वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत दुख दे चुकी हो। भगवान के लिए उन्हें कुछ मत करना। कमाल है, जब अपना वक्त आया तब उस ऊपर वाले की याद आ गई तुम्हें। तब कहां भूल गई थी अपने उस भगवान को जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था मुझे। उस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर जाऊंगी। और हाँ, खबरदार अगर इसके बारे में किसी और को आज जो कुछ भी हुआ है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है, वो बात इस 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गई तुम? अरे इस देवयानी को तुम जानती ही कहा, जिसने यशपाल अग्रवाल को बिना वार किए मौत की नींद सुनाई। उसके लिए इस परिवार में किसी को भी मौत की नींद सुला देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल देना, मिसेस कविता यशपाल अग्रवाल। संभल कर राधा, तुम्हारे रास्ते में ठोकरें कुछ ज्यादा ही लिखी हैं और तुम्हारे साथ चलते चलते कुछ ठोकरें मुझे भी चोट पहुंचा चुकी हैं।
है कि हम सबको थोड़ी सी थकान हो गई है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठने नहीं, मस्ती करने आए हैं। यस, शी हैज अ पॉइंट। हमें पता है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? कुछ आइडिया है तेरे पास? बुआ, क्यों ना कोई गेम खेले? एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। कुछ तो है इसके दिमाग में। भाभी आइए, खड़े हो जाइए। अरे उठिए तो सही। तारा उठिए ना भाभी, तो उठिए। अब मैं ये दुपट्टा आपकी आंखों पे बांध रही हूँ और आपको अजय भैया को ढूंढना है, ठीक है? अगर आपने अजय भैया को ढूंढ लिया, चलो राधा, चलो अच्छा,